नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है, क्या इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन आएगा या फिर मार्केट सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको एक पॉइंट समझाया था कि अगर निफ्टी प्रीवियस डे के लो के नीचे जाता है तो फिर यहाँ से वीकनेस गहरा सकती है, और अगर ये अपने हाई और लो के बीच में ही ट्रेड करता रहता है तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा व्यू बनेगा नहीं। बट यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ी सी वीकनेस है मार्केट में, इसीलिए ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बैंक निफ्टी भी देखा जाए तो अपनी जो मॉर्निंग की रेंज थी उसी के बीच में मैक्सिमम टाइम इसने कामकाज किया, और फिर एंड ऑफ द डे जाके यहाँ पे इसने थोड़ा सा गिरावट दिखाया, बट कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, क्योंकि आप देख सकते हो इसने जो रेंज थी मॉर्निंग में उसी रेंज को ही यहाँ पे प्ले किया है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि ये आपकी आज की रेंज थी, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ लेकिन फिर रिकवरी आ गई, क्योंकि सेलिंग जो है वो बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएँ कि मार्केट ब्रेकडाउन कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब हम कल की एनालिसिस समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो देखो सिंपल सी चीज़ ये है, सबसे पहली चीज़ आती है यहाँ पे, मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, डे चार्ट पे चलते हैं। डे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे डे चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट जो निफ्टी है वो आपका एक स्टक है, अभी जो रेंज है उसी रेंज के अंदर ये स्टक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, फिर नेक्स्ट डे सेलिंग के बाद इसी चैनल के अंदर आके ये दोबारा से ट्रेड करने लग गया है, ठीक है। सेम चीज़ अगर बैंक निफ्टी को देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर साइड पे जो एक रेंज है वो आप ये मान के चल सकते हो, ठीक है। कितने दिन से ट्रेड कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 दिन से ये कितनी रेंज में, ये 1000 पॉइंट की रेंज में कामकाज कर रहा है बैंक निफ्टी, और जिसमें कि इसकी जो मैक्सिमम स्मॉलर रेंज है वो तो करीब करीब 400 पॉइंट की ही है, ठीक है ना। तो जब तक इस चैनल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं होता तब तक यहाँ पे ये थोड़ा सा कह सकते हैं एक कंसोलिडेशन का बिहेवियर ही यहाँ पे दिखाता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी, ठीक है। अब कल क्या हो सकता है उसको समझते हैं। तो कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, जाहिर सी बात है एक्सपायरी दिन है, तो एक्सपायरी दिन करंट जो विक्स है 12 के आसपास का, तो वहाँ पे सिर्फ एक्सपायरी जो होती है वो वॉलेटाइल होती है, सुबह गिरेगा शाम को रिकवर हो जाएगा। अभी भी देख सकते हो 12 के आसपास का ही है, 11:30 बजे का विक्स है। तो इसमें कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं बन पा रहे हैं, तो हमें उसी हिसाब से प्लान करना चाहिए। करेंटली अगर ऑप्शन चेन डाटा को देखेंगे तो हम निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा में 18,600 की कॉल पे 88 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, पुट पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। 18,700 की कॉल पे ऑलमोस्ट कह सकते हैं 1 करोड़ 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,700 की पुट पे 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन राइटर भी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो रहे हैं मार्केट में, क्योंकि नॉर्मली क्या है, इतना ओपन इंटरेस्ट तो आपका फ्राइडे से ही बनना स्टार्ट हो जाता है, तो कोई इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट बढ़ नहीं रहा है। इवन 18,600 की पुट पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है, 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है। तो कल के लिए 18,600 ही आपके लिए एक मेक और ब्रेक लेवल है। 18,600 के नीचे ट्रेड करोगे तो आप वीक हो, 18,600 के ऊपर ट्रेड करोगे तो आप स्ट्रांग हो, ये चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ मैं यहाँ पे, क्लियरली दिख रहा है अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे यहाँ पे आज के दिन में क्या हुआ है निफ्टी में। अगर आप ये लो मार्क करते हो, ठीक है, ये लो मार्क करके कुछ इस तरीके से प्लान करते हो, तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिस पे निफ्टी कंटिन्यूसली सपोर्ट ले रहा है। ऊपर ये आपके पास एक लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब क्लियरली दिख रहा है आपको ये चैनल कितना है, बहुत छोटा सा चैनल हो गया है। तो कल एक मूव बनना चाहिए, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। अगर ये नीचे 585 कर लेते हैं, ठीक है, इस लो को मार्क कर लेते हैं। 18,555 के नीचे जाता है तो हम एक ब्रेकडाउन समझेंगे, और ब्रेकडाउन में हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, और जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा होगा 18,580 का, और फिर हम जो टारगेट प्ले करेंगे वो हमारा टारगेट होगा अराउंड 18,500 का पहला, और दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 18,465 का, ठीक है। जब हम कल अगर 18,000
18,555 के नीचे ट्रेड करता है या फिर 18,560 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस हम लगा लेंगे 18,580 का, ठीक है। अगर ये कल ऊपर की तरफ निकलता है, मान लीजिए 18,625 के ऊपर अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है, यानी ऊपर की तरफ ये सस्टेन स्टार्ट, या फिर आप 18,650 ही लगा लो, 18,650 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो फिर हम बाय करेंगे। टारगेट हमारे पास कितना होना चाहिए, पहला होना चाहिए 18,700 का और दूसरा होना चाहिए हमारे पास 18,724 का। 50-60 पॉइंट के ही टारगेट आपको मिलेंगे, क्योंकि विक्स जैसा है तो उसमें कोई कंटिन्यूसली ट्रेंडिंग मूव आने के चांसेस थोड़े से कम है। आ सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको स्टॉप लॉस लगा के अपना टारगेट लगा के ही कामकाज करना है। खासकर स्टॉप लॉस लगा के तो ज़रूर कामकाज करना है, ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है क्लियरली, बहुत नैरो रेंज हो गई है ये पर्टिकुलर चैनल की, तो इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बैंक निफ्टी में चलते हैं, तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं। अब बैंक निफ्टी के लिए देखो सिंपल सी चीज़ है, 15 का इसको तो आधे घंटे का लगा लेते हैं, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी पे गौर करोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये मूवमेंट हुआ, ठीक है, फिर ये एक रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ये एक मूवमेंट है और फिर ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये इस लेवल का क्या है आपका, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि आपका हो सकता है ब्रेकडाउन का भी हो सकता है और सपोर्ट का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ये सपोर्ट लेके दोबारा से ऊपर जा सकता है। तो हम इस लेवल को कैसे समझेंगे, ये एम पैटर्न आपको दिख रहा है, इसका ये ब्रेकडाउन लेवल है। ब्रेकडाउन लेवल में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, 43,750। इसके नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम यहाँ पे सेल करके काम करेंगे। टारगेट हमारे पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए 43,500 और 43,400 का, ठीक है। इसको मैं नॉर्मली इस तरीके से प्लान करके बता देता हूँ, देखो, ठीक है। 43,800 के नीचे ये फिसलता है तो हम शॉर्ट करेंगे बैंक निफ्टी को। टारगेट हमारे पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए पहला 43,500 का। सिंपल सी चीज़ ये है। ऊपर अगर आपका देखा जाए तो 44,000 की लास्ट क्लोजिंग भी 44,000 से नीचे थी और आज भी 44,000 से नीचे की क्लोजिंग है, तो जाहिर सी बात है ऊपर हमारे पास जो बाइंग का लेवल है वो है 44,250। इसके ऊपर निकलेगा तभी हम बाय करके काम करेंगे। टारगेट हमारे पास होना चाहिए 44,500 का या फिर आप 44,450 का। जब तक ये 44,250 के ऊपर नहीं निकलता तब तक ये वीक ही होगा, बट सेलिंग नहीं आ रही है, ये चीज़ समझ लीजिए। बट कहीं पे भी अगर ग्लोबल मार्केट थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग दिखाया तो हो सकता है आपको 1-2 दिन में सेलिंग देखने को मिल सकती है। जब तक ये एक बार नीचे की डिप नहीं लगाएगा तब तक ये ऊपर नहीं जा पाएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो चांसेस बन रहे हैं कि ये नीचे की डिप लगा सकता है बैंक निफ्टी। निफ्टी में ऐसी कोई खास वीकनेस नहीं है, अगर देखा जाए तो निफ्टी के लिए 18,450 या फिर 18,370 का जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है। वहाँ पे एक बार निफ्टी को बाई किया जा सकता है पोजिशनल बेसिस पे। जो भी चीज़ इंट्राडे के लिए है फ़िलहाल, अगर अगर मैं एक्चुअल में बताऊँ तो यहाँ पे कोई भी ऐसा कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, सही बताऊँ तो मैं, क्योंकि आपको ये चैनल दिख रहे हैं बट इन चैनल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे भी मोमेंटम मिसिंग रहता है मार्केट का। तो एक्चुअल ट्रेड तो कुछ भी नहीं है। आप छोटे मोटे 2-3-4 पॉइंट के लिए ट्रेड डाल सकते हो। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो फिर थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक बार निफ्टी या तो फिर 18,700 के ऊपर दोबारा से निकले या फिर ये 18,500 के नीचे निकले तो ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट आने के चांसेस बन सकते हैं। बट फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी ही दिख रही है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, आधे घंटे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब फिन निफ्टी के लिए अगर देखोगे तो डे चार्ट पे आपको फिन निफ्टी दिखाई देगा क्या कर रहा है, आपको ये एक क्लियरली एक रेंज के अंदर स्टक है, ठीक है ना। इसको नीचे मार्क कर लो, इसको ऊपर मार्क कर लो, ये देख सकते हो आप। तो ये इस टाइप में। अब अगर यहाँ से अगर आप थोड़ा सा पैटर्न बनाने की कोशिश करोगे तो आपको यहाँ पे एक ये डबल टॉप पैटर्न बनने के इंडिकेशन दे रहा है। तो ब्रेकडाउन लेवल कितना है, 19,300 का। 19,300 के नीचे जाके तब ये ब्रेकडाउन आएगा, तब आप इस टारगेट तक जा सकते हो जो कि 19,100 का है। बट कल के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 3 दिन से गिर रहा है और नीचे के लेवल पे कंटिन्यूसली ये सपोर्ट ले रहा है, तो कल क्या बाउंस करेगा या फिर गिरावट दिखाएगा, वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि आज भी इसने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है अगर देखा जाए तो। देखो इसको मार्क कर लो, ये लेवल को 19,350। इसके नीचे जाएगा तो वीकनेस आएगी। ऊपर की साइड देखा जाए तो 19,450 के ऊपर निकलता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो वीकनेस है ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है और फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ इस टारगेट के लिए बढ़ सकता है जो कि है 19,513 का, ठीक है।
इतना समझ में आ गया, क्योंकि जाहिर सी बात है आज के दिन में इसने 19,450 पे रेजिस्टेंस लेके लो की तरफ क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है कि कल आपको मॉर्निंग में खुलते हुए कोई सेलिंग देखने को मिले। बट जो भी है, जिस साइड भी आप ट्रेड लो, अपना स्टॉप लॉस लगा के जरूर ट्रेड करिएगा, ठीक है ना। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं करंटली जो दिख रही है। देखो, डाउ फ्यूचर आपका अभी तो ऊपर थे, लेकिन अब ये ऊपर से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, ठीक है। आप देख सकते हो ये प्रॉफिट बुकिंग आई है तो फ्लैट हो गए हैं, ठीक है। नैस्डैक फ्यूचर की बात करें तो हम यहाँ पे नैस्डैक फ्यूचर 67 पॉइंट ऊपर है। यूरोपियन मार्केट में एक अच्छी ओपनिंग हुई थी, बट ओपनिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, आप ये देख रहे हो क्लियरली। तो कहीं ना कहीं ऊपर सारे मार्केट, ग्लोबल मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। करेक्शन कोई इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि कोई नेगेटिव सेंटीमेंट कहीं पे भी ग्लोबली कहीं पे भी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं है। बट हाँ, मार्केट ये है कि हायर लेवल पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसोलिडेशन कर रहे हैं, और कोई भी अच्छी खबर का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद हो सकता है ये ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट को हम कह सकते हैं न्यूट्रल है, हमारा मार्केट स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की साइड पे है, हम कह सकते हैं थोड़ा सा झुका हुआ है। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। अगर लेवल टूटते हैं, जैसे कि 18,550 के नीचे जाता है, तो जाहिर सी बात है निफ्टी वीकनेस दिखा सकता है, 100 पॉइंट तक के आप गिरावट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।